मैं गौतम सभी। कल हमने पढ़ा था एक परसेंटेज, कहाँ तक पहुंच गए थे परसेंटेज में। हमने देखा था कि परसेंटेज में हमने क्या क्या बताया, बेसिक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमने सब कुछ बताया। उसको किस तरह अकॉर्डिंग चेंज करना है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में, इसको फ्रैक्शन में चेंज करना हमने बताया, कैसे उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। इसके बाद आज हम कुछ उससे रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में जानेंगे कि परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन क्या है, जिससे परसेंटेज में दिक्कत हो वो पिछली क्लासों को देख सकता है। उसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे क्वेश्चन करना चाहते हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन है हमारा। सबसे पहले मैं एक बेसिक स्ट्रक्चर उसको समझाना चाहता हूं एक्सपेंडिचर से रिलेटेड। एक्सपेंडिचर हम लोग जानते हैं, जो एक्सपेंडिचर मतलब खर्च होता है। क्या होता है? खर्च। खर्च किसके बराबर होता है? प्राइस मतलब कीमत। किसके? कीमत। और कीमत प्राइस इनटू कंजप्शन। क्या होता है? कंजप्शन। कंजप्शन। कंजप्शन मतलब खपत। किसका? खपत के गुणांक के बराबर होता है। क्या होता है? जो कीमत खर्च होता है वो कीमत गुणे खपत होता है। कीमत क्या होता है? या तो किलोग्राम पर रुपीस में दे रखा होगा या लीटर में दे रखा होगा पर रुपीस में। तो ये कीमत जो चलती है वो पर रुपीस में चलती है, और खपत क्या होता है? या तो किलोग्राम होगा या तो लीटर में दे रखा होगा, कुछ ऐसे ही दे रखा होगा। खर्च हमारा, एक्सपेंडिचर हमारा मनी में आता है रुपीस। जो भी आएगा वो खर्च हमारा इससे कीमत और खपत के मल्टीप्लाई से हम लोग जानते हैं क्या आता है? खर्च आता है। इससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारी क्या, जो हमारा प्राइस है, इसमें एक्सपेंडिचर हमारा क्या हो रहा है? एक्सपेंडिचर दोनों पे डिपेंड करता है। किस पे? हमारा अप्रोक्सीमेटली ये प्राइस पर भी, और किस पे? जो एक्सपेंडिचर है वो अप्रोक्सीमेटली है कंजक्शन पे भी, दोनों पे डिपेंड करता है। लेकिन जो प्राइस है वो कंजक्शन के जस्ट अपोजिट होता है। क्या होता है? जो प्राइस है हमारा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कंजक्शन के। मतलब क्या हुआ? जब हमारा प्राइस बढ़ेगा तो कंजक्शन क्या होगा? घट जाएगा। मतलब अगर कीमत बढ़ जाएगी तो खपत क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर यही खपत बढ़ जाए तो मतलब कीमत का रेट क्या हो गया होगा? घट गया होगा, तभी तो खपत बढ़ गई। तो ये चीज जरूर ध्यान देना, जो कंजक्शन है और जो कंज्यूमर, ये कंजक्शन और प्राइस दोनों इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। अगर प्राइस बढ़ जाएगा तो उतने ही मनी में कंजक्शन घट जाएगा, और अगर कंजक्शन बढ़ गया हमारा, मतलब खपत बढ़ गई हमारी, तो क्या होगा? उसकी कीमत भी घट गई होगी, क्योंकि रुपए उतना ही लेना है। ये तब होता है जब हमारा खर्च ई क्या हो? ई क्या हो? कैसा हो? मतलब जो एक्सपेंडिचर है वो क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट होने से फिक्स हो जाता है। क्या हो जाता है? जो हमारे पास खर्च दे रखा है वो फिक्स है हमारा, कि हमारे पास खर्च कितना है, कांस्टेंट है, कि हमारे पास जितना रुपया दे रखा है, मान लो सपोज 100 रुपीज पहले भी था और 100 रुपीज बाद में भी है, मतलब कीमत बढ़ गई तब भी 100 रुपीज है और कीमत घट गई तब भी 100 रुपीज है। तो हम लोग क्या निकालते हैं? कंजप्शन निकालते हैं। हम लोग कीमत क्या है वो निकाल, कीमत क्या है पता चल गई। तो कीमत या तो आफ्टर हो या बिफोर हो, घट रही हो या बढ़ रही हो, उससे मतलब नहीं है। अगर इससे पहले घट रही थी तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर बढ़ रही है तब भी कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास 100 रुपए ही है, हमें उतने में क्या करना है? अपनी खपत को बराबर करना है। अगर कीमत बढ़ गई होगी तो क्या होगा? कि खपत क्या हो गई होगी? कम होगी। कोई चीज अगर कीमत बढ़ गई, मान लो कोई चीज 2 रुपए में थी, 2 रुपए में 10 मिल रही थी, अब क्या हो रही है? कीमत बढ़ गई, 5 रुपए में कितने मिलेगी? तो 5 रुपए में तो 2 ही मिलेगी। इसका मतलब अगर क्या हुआ? प्राइस कम है, मतलब प्राइस लेस है, कम है, तो क्या होना चाहिए? खपत क्या है? ज्यादा मात्रा में हमें कोई वस्तु मिल जाती है। और अगर ये रेट ज्यादा हो जाए, कीमत बढ़ जाए, क्या हो जाए? कीमत अगर बढ़ गई तो जो हमारे पास वैल्यू दे रखी होती है, मतलब क्वांटिटी दे रखी होती है ऑब्जेक्ट की, तो वो क्या हो जाती है? लेस हो जाती है, कम हो जाती है। तो इससे हम लोग ये जानेंगे कि अगर प्राइस और कंजक्शन का रेशियो दे रखा हो हमारे पास, तो एक चीज ध्यान देना, अगर प्राइस और कंजक्शन का रेशियो हम लोग निकालेंगे तो डायरेक्टली इनवर्स प्रोपोर्शनल होगा। अगर प्राइस बढ़ जाएगा, मान लो प्राइस कितना था? 2 रुपए था, तो कीमत कितनी हो गई थी? 10 रुपए हो गई। क्या हो गई? हमें कितनी क्वांटिटी मिली? 10 मिली। लेकिन अगर इसी का कंजक्शन के अकॉर्डिंग निकाला जाए तो क्या हो रहा है? अगर प्राइस 5 रुपीज हो जाए तो कंजक्शन कितना हो गया? 2 क्वांटिटी हमें मिल रही। इससे हमें ये पता चल पा रहा है कि जो प्राइस है हमारा वो कंजक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर प्राइस हमें क्या दे दे? प्राइस हमें दे दे, सपोज प्राइस है हमारे पास, प्राइस का जो रेशियो है वो दे रखा हो 5:6, अगर प्राइस का रेशियो दे रखा हो 5:6, तो हमें क्या पता मिल जाएगा? क्या? खपत। मान लो कंजक्शन का निकालना हमें कि कंजक्शन का रेशियो क्या होगा, तो 6:5 आएगा। क्या आएगा? 6:5। क्योंकि अगर हम लोग 5 रुपए में 6 वस्तुएं खरीदते थे,
अब कीमत बढ़ गई, कितनी हो गई, 1 रुपए बढ़ गई, कितनी बढ़ गई, 1 रुपए बढ़ गई, कितनी हो गई, 5 से 6 हो गई। अब जब 5 से 6 हो गई, कीमत बढ़ जाएगी तो वस्तु क्या हो जाएगी, अभी 5 की 6 मिल रही थी, अब क्या हो गया, वस्तु 6 से 5 हो जाएगी, एक वस्तु क्या हो गई, घट गई, क्या हो गई, जो वस्तु है एक हमारे पास क्या हो गई, लेस हो गई। अगर हमने ये देखा, अगर हमारे कीमत 1 बढ़ती है तो वस्तु कितनी घटती है, 1 घट जाती है। अगर यही कीमत 5 रुपए बढ़ जाती तो वस्तु कितना कम हो जाता, 5 रुपए कम हो जाता, या 5 वस्तुएं कम हो जाती। तो हमें ये पता चलता है कि जो प्राइस है, जो कीमत है, वो किसके इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है, कंजप्शन के इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। एक बेसिक स्ट्रक्चर है किसका, एक्सपेंडिचर मतलब खर्च का, और प्राइस का, और कंजप्शन का मतलब खर्च जो है कीमत और खपत के गुणा से आता है। क्या आता है, कीमत अगर निकालना हो कि हमारा खर्च कितना हुआ है, तो मंथली सपोज खर्च निकालना हो हमें, तो हम लोग क्या करते हैं, जो चीज वस्तु को लाते हैं वो कितने रुपए की मिली वो देखते हैं, 1 किलो कितने का मिलेगा, उसके बाद कितना लेके हमने आया उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, टोटल खर्च पता चल जाता है। उसी के अकॉर्डिंग जब हम लोग परसेंटेज में कीमत या खपत को देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि जो कीमत है वो खपत की क्या है, खपत के डायरेक्टली इनवर्स प्रोपोर्शनल है। कि अगर खर्च को क्या कर दिया जाए, कांस्टेंट कर दिया जाए, तो प्राइस अगर बढ़ गया तो क्या हो जाएगा, कंजप्शन मतलब खपत घट जाएगा। और अगर यही कंजप्शन बढ़ रहा है तो इसका मतलब उतने ही खर्च पे कीमत घट गई होगी, तब वो क्या हो रहा होगा, ज्यादा आ रहा होगा। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है हमारे सामने, उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए हमने ये देखा कि जो हमारा खर्च है वो किसके बराबर है, खर्च हमारा जो बराबर है वो कीमत गुणे खपत पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, कीमत और खपत पे डिपेंड करता है, खर्च दोनों पे डिपेंड करता है। हमने ये चीज जान लिया कि जो खर्च है हमारा वो कीमत और खपत पे डिपेंड करता है। तो हम लोग जानना चाहते हैं, जैसे एग्जांपल फॉर हमने बोला कि जो खपत है हमारी, जो प्राइस मतलब कीमत है, और कीमत और खपत क्या है, डायरेक्टली इनवर्स प्रोपोर्शनल है दोनों एक दूसरे के। तो हमने ये जाना कि कीमत खपत मतलब क्या हुआ, अगर कीमत बढ़ती है तो खपत घटती है। कब, ये सिचुएशन कब होती है, जब खर्च जो है ना हमारा, खर्च क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स हो जाए। क्या होता है, स्थिर हो जाए। क्या हो जाए, स्थिर हो जाए, मतलब एक ही खर्च हमारा फिक्स हो जाए। मान लो 100 रुपए है तो 100 रुपए खर्च रहे, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। चाहे कीमत बढ़ जाए, चाहे खपत घट जाए, या कीमत बढ़े या कीमत घटे, इस पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। खर्च हमारा 100 रुपए है, हमारी मंथली इनकम सपोज 100 रुपए है, तो आप उतने पे ही खर्च करेंगे, तो हमारा उतने पे ही खर्च होगा। तो कीमत चाहे बढ़ जाए लेकिन खपत नहीं घटनी चाहिए, या खपत बढ़ जाए, अगर खपत बढ़ती है तो कीमत घट जाती है, क्योंकि कीमत जब घटेगी तभी तुम कोई भी चीज 100 रुपए में ज्यादा खरीद सकते हो। दोनों में से एक ही रीजन है, ठीक है। तो कीमत और खपत से रिलेटेड ये क्वेश्चन है हमारा। जैसे हमें ये पता चले कि हमारी जो कीमत है किसी चीज की, प्राइस क्या है, प्राइस हमारा कितना है, हमारा प्राइस हमको दे रखा है 4 से क्या हो गया, कीमत का हमारा दे रखा है क्या, रेशियो दे रखा है 4:5, मतलब 4:5 दे रखा है। मतलब क्या हो रहा है कि जो कीमत है पहले 4 रुपए थी, अब कितना हो गया, 5 रुपए हो गई। कितनी हो गई, 4 से 5 हो गई, मतलब कितनी बढ़ गई, एक बढ़ गई। कितनी बढ़ गई, 1, मतलब कितने परसेंट बढ़ गई। अगर हम ये निकाले कि कितने परसेंट बढ़ गई है, तो परसेंट निकाला जाता है, तो हमें पता है परसेंटेज कैसे निकाला जाता है। हमने बोला 4 से 5 हो गई, कितनी हो गई, 4 से 5 हो गई। अच्छा हिंदी से लिख लो, 4 से 5 क्या हो गई, 4 से 5 रुपए हो गया, 4 रुपए से 5 रुपए। तुम्हें मैंने बताया था कितना बढ़ा, 1 रुपए। जो बढ़ता है जो घटता है उसको ऊपर रखते हैं, मैंने बताया था। जो घटता है या बढ़े, कमी हो या बढ़ोतरी हो, उसको ऊपर रखो, तो ऊपर रख दिया, कितना बढ़ा है, 1। इसके बाद हमने देखा कितने से हो गया, 4 से 5, कितने से, किससे, तो 4 से 5, तो जिससे हो रहा हो उसको नीचे रख दो, तो कितना हो गया, 1/4। अब इसको परसेंट में चेंज करने के लिए मैंने बताया 100 का क्या कर दो, गुणा कर दो। 100 का गुणा करोगे क्या हो जाएगा, परसेंट में इसको काट दो, कितना हो गया, 25%। मतलब कीमत कितनी बढ़ गई, 25% कीमत बढ़ गई। तो अब ये मत कर देना कि कीमत बढ़ गई 25% तो खपत 25% घट गई, ये नहीं होगा। कीमत अगर 25% बढ़ी है तो खपत कितने परसेंट घटेगी, ये चीज आओ जानते हैं कैसे कितनी घटेगी। तो खपत क्या हो गया हमारा, खपत मतलब कंजप्शन हमारा कितना हो रहा है, मतलब खपत कितना हो रही है। तो मैंने जस्ट बताया अगर कीमत का रेशियो जो दे रखा है, तो खपत का जब रेशियो इनवर्स प्रोपोर्शनल है, मतलब अगर ये 4 है तो
अगर ये 4 से 5 हो रही है तो खपत कितनी हो जाएगी, 5 से 4 हो जाएगी। मतलब पहले 4 रुपए था तो तुम ज्यादा सामान लेकर आओगे कि नहीं, तुम्हारे पास 4 रुपए है तो तुम ज्यादा सामान लेकर आओगे। मान लो कोई चीज 4 रुपए में मिल ले, तुम्हारे पास कितने 20 रुपए है, कितने रुपए है 20 रुपए। तो अब ये बताओ 4 रुपए की चीज जब 20 रुपए में लेने जाओगे तो कितनी लेकर आओगे, 5 लेके आओगे कि नहीं, 4 पंचे 20 मतलब 5 चीज लेके आ गए। लेकिन अब जब ये कीमत 5 रुपए हो गई तब कितनी चीजें ला रहे हो, 4 चीज लेके आओगे। तो रेशियो क्या बना, 5:4। इसका मतलब जब कीमत ज्यादा कम थी तो सामान ज्यादा आया, जब कीमत ज्यादा हो गई तो सामान कम आया। ये तो बेसिक है, इसको तुम लोग जान गए। ठीक है, इसके बाद कितना सामान ज्यादा आया, एक सामान कम हो गया। क्या हो गया, एक सामान कम हो गया। एक चीज जरूर देखना, जितना ऊपर रेट बढ़ेगा उतना सामान कम हो जाएगा। लेकिन परसेंटेज में पूछेगा तो एक चीज याद रखना, ये रेशियो परसेंटेज में दे रखा होगा तो हमें ये जानना है कि कितने परसेंट कमी आ गई। अगर 25% मैंने कीमत बढ़ा दिया, क्या कर दिया, कीमत 25% बढ़ा दिया मैंने, तो खपत कितना हो गया, मतलब खपत मतलब जो कमी है खपत की उसको कैसे निकाले परसेंटेज में। तो देखो तुम्हें मैंने बताया कमी हो या बढ़ोतरी उसको ऊपर रखो तो कितना, -1 रख लो, क्योंकि कमी हो रही है तो हमें पता चल जाएगा माइनस पे आया है। ठीक है, तो -1 आ गया। इसके बाद किससे कमी हो रही है, हिंदी में लिख लो। अब ये क्या हो रहा है, 5 से 4 हो रहा है। क्या हो रहा है, वस्तु 5 से 4 हो रहा है। तो जब वस्तु 5 से 4 होगी मतलब एक घट गई, तो क्या हो गई, किससे हो गई, 5 से 4 किससे, 5 से। तो 5 से 4 हुआ मतलब एक घट गया। अब फ्रैक्शन आ गया, इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 का गुणा कर दिया, कितने परसेंट आएगा, देखो जरा ध्यान दो। 5 से इसको काटा, कितना आया 20, कितना आया 20, तो कितने परसेंट आ गए, 20% आ गए। कितने, 20%। लेकिन माइनस का तो इसका मतलब कमी। ये क्या, माइनस क्या दर्शाता है, कमी, प्लस क्या दर्शाता है, बढ़ोतरी मतलब वृद्धि। क्या दर्शाता है, वृद्धि। एक चीज जरूर ध्यान देना, जो प्लस है वो वृद्धि को दर्शाता है, जो माइनस है वो कमी को दर्शाता है। तो मतलब खपत में कितनी कमी आ गई, 20% की कमी आ गई। कीमत कितनी बढ़ी, 25% बढ़ गई। तो तुम्हें पता चल गया कमी क्या, कीमत और खपत कैसे निकालना है, कीमत और परसेंटेज ऐसे निकालना है, और खपत में परसेंटेज एक घटाया, एक किससे, 5 से, तो निकाला 20% आ गया। तो ये हमारा क्या निकला, कीमत और खपत का परसेंटेज निकालना। इसके बाद हम लोग सीखेंगे क्या, इसके आगे जो हमारा क्वेश्चन है वो मैं आमने सामने तुम्हारे सामने क्वेश्चन पुट अप करने जा रहा हूं। देखो क्वेश्चन कि जैसे क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि चीनी की कीमत, चीनी की कीमत कितना हो गई, 20% बढ़ गई। कितनी, 20%। चीनी की कीमत में 20% वृद्धि होने पर, 20% वृद्धि होने पर खपत की कमी प्रतिशत बताओ। क्वेश्चन क्या है, खपत की परसेंट बताओ कितने कमी होगी। कह रहा है अगर चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हो जाए, कितनी परसेंट की, अगर चीनी की जो कीमत है हमारे पास वो 20% बढ़ जाए, कितनी हो जाए 20%, कीमत क्या है हमारी 20% बढ़ गई। जैसे जैसे क्वेश्चन कहता जाए वैसे वैसे देखते जाओ, कीमत क्या हो रही, मतलब प्राइस कितना हो रहा है, 20% बढ़ रहा है। 20% का मतलब क्या हुआ, बगल में साइड में करते हैं, 20% का मतलब 20/100, क्या हो गया 20/100। चाहो तो काट के कर लो, अगर कट करके कर लोगे तो बहुत इजी हो जाएगा। कितने हो जाएगा, 20 से कम नहीं, 20/100 मतलब 1 से 5, मतलब 1 रुपए, 5 रुपए में 1 रुपए बढ़ गई। मतलब क्या हो गया, 5 रुपए अगर पहले थी, कितनी थी, 5 रुपए अगर पहले थी तो 1 रुपए बढ़ गई। ऊपर का मतलब होता है, ऊपर क्या होता है, बढ़ोतरी। तो 1 रुपए तो बढ़ेगा ना, बढ़ोतरी, ऊपर वाला फंक्शन बढ़ोतरी का होता है। तो कितना बढ़ गया, 1 रुपए। जब 1 रुपए 5 में बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 6 रुपए हो जाएगा। मतलब कीमत क्या हो गई, 5 रुपए से 6 रुपए हो गई। कीमत निकालना आ गया, 5 रुपए से 6 रुपए कैसे हुआ, बढ़ोतरी ऊपर और टोटल नीचे। तो 5 रुपए पे 1 रुपए बढ़ा, 5 रुपए पे 1 रुपए बढ़ा, तो 5 रुपए में 1 रुपए बढ़ा तो कितना हो गई, 6 रुपए हो गया। 10 रुपए होती 2 रुपए बढ़ जाता, तो 5 रुपए में 6 रुपए बढ़ गए। इसके बाद कह रहा है 1 रुपए बढ़ा तो 6 रुपए हो गया। अब कह रहा है खपत की कमी बताओ, कमी प्रतिशत बताओ कि कमी कितनी हो गई खपत पे। तो तुम्हें पता है कि कीमत जो होती है, जो हमारी कीमत मतलब प्राइस है, वो क्या है, डायरेक्टली इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है किस पे, खपत पे। क्या होता है, खपत पे इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। कि मान लो अगर कीमत बढ़ी है तो क्या होगा, खपत घटेगा। ये तुम्हें पता है।
कि कीमत बढ़ेगी तो खपत घटेगा। तो मतलब सिंपल सी बात है कि अगर 5:6 दे रखा है किसका, 5:6 दे रखा है किसका, ये हमारा रेशियो दे रखा है, किसका दे रखा है, 5:6 दे रखा है कीमत का। तो अब खपत का रेशियो क्या होगा, खपत का रेशियो हमारे पास क्या आया, जस्ट अपोजिट कर दो, क्या हो जाएगा 6:5, मतलब 5 रुपए दे तो 6 सामान आया। अब 6 रुपए हो गए तो सिंपल सी बात है एक सामान घटना ही घटना है। तो बढ़ा कितना 1 रुपए, घटा कितना 1 रुपए, मतलब बढ़ोतरी कितने की हुई, 1 की। जब बढ़ोतरी पता चल जाए तो हमें ये पता चल जाएगा जितनी बढ़ोतरी हुई है उतनी कमी हो जाएगी। लेकिन कितने पे, तो कितने पे हो रही है हमें पता है, 6 से 5 हो रही है, तो 5 पे 1 बढ़ा था तो कितना हो रहा है, 6 ही तो हो रहा है। तो जितना जोड़ने पे आ रहा है वो नीचे, मतलब ये जो किससे हो रही है, 6 से, किससे 6 से, तो से किससे जुड़ा है 6 से, किससे किसमें 6 से, तो 6 नीचे। फ्रैक्शन आया, इसको परसेंटेज कर लो, कितना आएगा -100/66 प्रतिशत। इसको चेंज करना चाहो तो 6 से भाग दे लो, वरना वही आंसर कर दो। कितने की कमी है, कितने की खपत है, 100/6%। कितने की कमी, 100/6%। समझ में आ गया दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दूसरे नंबर पे क्वेश्चन हमारा दे रखा है। जैसे क्वेश्चन हमें कहता है कि तेल की कीमत में, तेल की कीमत में 35% की क्या कर दी गई, 35% की वृद्धि कर दी गई। क्या कर दी गई, वृद्धि कर दी गई, वृद्धि कर दी गई। तो उसकी कीमत में कितनी कमी कर दें, क्या कर दें, कितनी कमी कर दें। अब कीमत अभी बढ़ी है, अब कह रहा है कीमत में कमी कर दें ताकि क्या हो जाए, खर्च समान रहे। क्या हो जाए, खर्च समान रहे, इसके खर्च समान रहे। कह रहा है या खपत समान रहे, खर्च समान रहे। कह रहा है तेल की कीमत में 35% की वृद्धि कर दी गई। क्या कर दिया गया, कीमत कितनी कर दी गई, 35% की वृद्धि कर दी गई। अब 35% की वृद्धि कर दी गई थी, 35% को 100 से बटे कर दोगे, इससे काट लो 5 से 35 और 25, क्या कर लो कितना आया 7/25। देखो ऐसे क्वेश्चनों को डायरेक्ट भी करना सीखो कि डायरेक्ट कैसे करते हैं। जैसे क्या हुआ 35/100, मतलब 35/100 को काटा कितना है 5/25 आया, वो 7/25 आया, 5 से काटने पे 7/25 आया। अब हमें ये पता है कि जब कीमत में 35% की वृद्धि कर दी गई थी तो 7/25 मतलब 25 से कीमत कितनी कर दी गई, 7 जोड़ दोगे तो 5 7 12 और 3 2 32, 25 से 32 कर दी गई। कितनी कर दी गई, 25 से 32 कर दी गई कीमत। अब कीमत 25 से 32 कर दी गई, तो जरा मुझे ये बताओ, अब ये बताओ कितना बढ़ा, 7 बढ़ गया। अब बताओ फिर से इसको 32 से 25 करना है। क्या करना है, अभी इधर से इधर को गया, अब इधर को इधर लाना है, तो इधर से इधर को लाने का मतलब 7 घटा देंगे। मैंने बताया जितना बढ़ेगा उतना घटेगा, तो घटेगा कितना -7। कितने पे घटेगा, किससे घट रहा है, 32 से 25 हो रहा है, कीमत फिर से वही हो रही, क्योंकि खपत मतलब ये जो खर्च है खपत की खर्च है, मतलब खपत को बराबर करके रखना है। तो इसका मतलब फिर से क्या हो रहा है, 32 से 25 हो रहा है। जब 32 से 25 हो रहा है इसका मतलब कि कमी या बढ़ोतरी, तो कमी हो रही है किससे, 32 से 25 हो रही है। अभी क्या हुआ, कीमत 25 से 32 हुई, 7 बढ़ गई। अब कह रहा है कि 32 से 25 फिर से कर दो, क्योंकि क्या हो रहा है कि खपत जो है ना उसको बराबर ही रखना है। तो जब खपत को बराबर रखना है तो फिर से रेट बढ़ा दो, क्योंकि जब 25 से 32 हुआ रेट बढ़ गया तो खपत कम होने लगी। अब क्या हुआ, जब खपत कम होने लगी तो हमें दिक्कत होने लगी। तो दिक्कत होने की वजह से क्वेश्चन ने फिर से कहा कि कीमत को फिर से वही कर दो, 32 से फिर से क्या कर दो 25 कर दो। तो 32 से फिर से 25 करना है, तो 32 से 25 तो 32 नीचे उसको 100 से भाग और क्या कर दो परसेंटेज में चेंज, 100 का उड़ा कितना आया परसेंटेज में बदल गया। अब इसको काटना चाहो काट लो, 50 16 फिर काट लो 25 8, क्या अब कटेगा नहीं, 25 7 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175, कितना 175/8%, कितना आया 175/8%। अब 175/8% को भाग दे दो, क्या दे दो भाग, तो 8 दूनी 16, कितना आया 2, कितना बचा 1, कितना 8 एकम 8 21 दशमलव, कितना 8 एकम 7 8 7 15 7 बचा 0 बढ़ाया
7 अड़े 56, 7 नहीं 63, कितना 9, मतलब 21.9 के बाद ही कुछ आना है। उतने परसेंट की क्या कर दो, कमी कर दो। कितनी परसेंट की कमी करना है कीमत पे, 21 कुछ परसेंट की क्या कर दो, कमी कर दो। तो इस तरह के क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन जो परसेंटेज है, परसेंटेज टॉपिक देखो बहुत बड़ा है, तो हमें क्या करना है, कुछ ही क्वेश्चनों को समझना है, उससे रिलेटेड एक ही तरह के कई क्वेश्चन आ जाते हैं, तो हम एक या दो क्वेश्चन ही करते हैं। अभी स्टार्टिंग है तो हम लोग केवल एक एक दो दो क्वेश्चन और उससे रिलेटेड टॉपिक को पढ़ते हैं। जैसे ही आगे बढ़ेंगे उससे ज्यादा क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन के सीरीज को लेके चलेंगे, सिर्फ क्वेश्चन ही सॉल्व करते जाएंगे, जिससे हमें क्या हो, बहुत से क्वेश्चनों को करने में इजीली और आसानी होती जाए, क्योंकि हमें टॉपिक पता होगा और हम लोग जब छोटे छोटे कर लेंगे तो हमें जब क्वेश्चन सामने दे रखा होगा तो हम उसको बहुत इजी कर सकते हैं। तो इस तरह हमने क्या कर दिया, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा